हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखो वीडियो जो है आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि सुबह की वीडियो जो है शाम में आ रही है, इस वजह से। तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। एंड पहला प्रश्न है हमारा, इन इंडिया 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो 24 जनवरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, याद रखिएगा। एंड यहीं पे अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं अक्टूबर 11 को। इंटरनेशनल वीमेन डे की बात करें तो 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड नेशनल वीमेन डे जो है 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 13 फरवरी को जो है उस दिन जो है किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, वो होती है सरोजनी नायडू जी की, याद रखिएगा, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सरोजनी नायडू वही है जो फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट बनी थी, किसकी, कांग्रेस की, याद रखिएगा। कांग्रेस की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। अगर फर्स्ट इंडियन पूछे तो वो थी सरोजनी नायडू जी। एंड ये जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ना, ये इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। कब इसे इनिशिएट किया गया था, 2008 में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करेंगे जनवरी 2026 के। सबसे पहले 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे, ये आपको याद रखना है। आगे 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती होती है। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दिवस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। फिर है 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। 11 से 17 जनवरी तक हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025, याद रखिएगा, ये वीक होगा, ठीक है। यहाँ पे नेशनल यूथ डे जो है हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 12 जनवरी को। एंड जो हमारा वर्ल्ड यूथ डे होता है ना, वो कब होता है, 12 अगस्त को, ठीक है। मकर संक्रांति 14 जनवरी। 15 जनवरी को होता है इंडियन आर्मी डे। नेशनल स्टार्टअप डे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, 16 जनवरी। 21 जनवरी को जो है त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का फाउंडेशन डे होता है, याद रख सकते हो। 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती, जिसको जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे, ये दोनों याद रखिएगा। रिपब्लिक डे आप सबको पता है। 28 जनवरी को होती है बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय जी की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है 30 जनवरी को होता है। एंड 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, याद रखिएगा, जो कि मार्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लंबाडा कम्युनिटी डेट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज मेनली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया है री एग्जामिंग डिस्प्यूट ओवर लंबाडा कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन तेलंगाना। कम्युनिटी का नेम जो है लंबाडाज, ऑल्सो नोन एज सुगालीज और बंजाराज, याद रख सकते हो। इसका जो है जियोग्राफिक स्प्रेड की बात करें कहाँ तक है, तो ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। ऑरिजिन्स की बात करें तो बिलीव्ड टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम मरवाड़ रीजन, राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस जो है 2025 का अवार्ड किसे मिलने वाला है, ये मिलेगा ग्रेसा मैचेल को, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। ग्रेसा मैचेल जो है इनको सेलेक्ट किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 के लिए। प्रोफाइल की बात करें तो ये मोजाम्बिक की हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये। एंड इनका जो डिसीजन की बात करें तो चूजन बाय इंटरनेशनल ज्यूरी चेयर्ड बाय एक्स NSA शिव शंकर मेनन, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। प्राइज में इनको जो है 1 करोड़ का कैश मिलेगा एंड यहाँ पर एक ट्रॉफी भी दी जाती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखो चैट GPT, फिर यहाँ पे परप्लेक्सिटी, नोशन, कैसले क्राफ्ट जो है इनको अवार्ड मिला है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अवार्ड 2025। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको मिला है वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट सर्टिफिकेशन का अवार्ड। फीफा पीस प्राइज मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, ये थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं। अनंत अंबानी को मिला है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। फिर यहाँ पे नील मोहन जो यूट्यूब के CEO हैं, इनको जो है टाइम
के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है, इनको जो है टाइम के द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। थोटा थारनी की बात करें, इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है 2023-24 का इनको। फिर आलिया भट्ट, इनको जो है गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DBS बैंक है सिंगापुर का, इसको जो है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे PM नरेंद्र मोदी जी को, तो मिला है द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओमान। फिर यहाँ पे टर्नर प्राइज मिला है नैना कालू को। जय शाह को मिला ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। शुभम अवस्थी को मिला है 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड। फिर यहाँ पर है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इसको मिला SK प्राइवेट हुरून इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, Which company collaborated with the National Book Trust to launch a comic book on waste management for children? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है बिस्लेरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, बिस्लेरी एंड नेशनल बुक ट्रस्ट इंट्रोड्यूस्ड अ चिल्ड्रन कॉमिक एट वर्ल्ड बुक फेयर 2026। टाइटल क्या होगा? छोटा भीम एंड विद्या, याद रखिएगा। बात करेंगे फोकस किस पे होगा ये? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल कंजप्शन, रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट। लैंग्वेजेस की बात करें तो अवेलेबल कितने लैंग्वेजेस में होगा ये? 48 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस जो हमारे हैं वो भी होंगे, ठीक है, उसमें इंक्लूड। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज ऑपरेशन प्रहार लॉन्च टू डिसमेंटल द गैंगस्टर नेटवर्क? तो ऑपरेशन प्रहार कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये? तो ये स्टार्ट किया गया है पंजाब में। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑपरेशन प्रहार जो है पंजाब ने लॉन्च किया है मेजर एंटी गैंगस्टर ड्राइव के लिए। स्केल की बात करें तो 2000 पुलिस टीम्स डिप्लॉयड अक्रॉस द स्टेट। टारगेट क्या होगा? नॉट जस्ट गैंग लीडर्स बट ऑल्सो एसोसिएट्स पे भी टारगेट किया जाएगा ये। फोकस एरिया होंगे फाइनेंशियल नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक, सेफ हाउसेज, वेपन सप्लाई, कम्युनिकेशन चैनल। आगे जो है हम इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ये जो है आर्मी एंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। लोकेट टेररिस्ट एट विच सेक्टर? ये जम्मू एंड कश्मीर का पुंछ सेक्टर है, वहाँ पर चलाया गया है। ऑपरेशन दूधी की बात करेंगे तो असम राइफल्स ने इसको लॉन्च किया है। काउंटर टेरर ऑपरेशन भी कहाँ पर चलाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में 1991 में, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ SJ&E के द्वारा ये चलाया गया है। एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांग, सियाचिन ग्लेशियर की बात हो रही है ये। ऑपरेशन सर्द हवा जो है BSF के द्वारा चलाया जाता है, याद रखिएगा। प्रिवेंट फॉग बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन, राजस्थान बॉर्डर पे चलाया गया है। फिर ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने चलाया है मर्चेंट शिप सिक्योरिटी के लिए पर्शियन गल्फ में। फिर ऑपरेशन बंदर जो है ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था ये। बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था इसमें पाकिस्तान पर। फिर है ऑपरेशन विजय जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था कारगिल वार के दौरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। 1999 में हुआ था ना कारगिल वार, तब की बात हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इंडियन आर्मी ने चलाया था रिमूव मिलिटेंट्स विथ, कहाँ से? अमृतसर 1984 में। फिर आपका ऑपरेशन 25 सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया था कील पुलवामा मास्टरमाइंड, याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो की बात करें तो NSG के द्वारा चलाया गया था मुंबई टेरर ऑपरेशन के द्वारा, याद रखिएगा। कहाँ पर? 2008 में ये चलाया गया था। फिर ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें तो इंडियन आर्मी ने चलाया था एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए पीर पंजाल में। फिर आपका ऑपरेशन शील्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है सिविल डिफेंस ड्रिल के लिए वेस्टर्न इंडिया में। ऑपरेशन हॉक की बात करें CBI के द्वारा चाइल्ड अब्यूज नेटवर्क बस्ट के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जज्बा की बात करें तो ITBP ने चलाया था गोल्ड स्मगलिंग बस्टेड के लिए। फिर ऑपरेशन कामधेनु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पुलिस के द्वारा चलाया गया स्टॉप कैटल स्मगलिंग। फिर ऑपरेशन अमृत जो है केरला गवर्नमेंट ने चलाया था स्टॉप एंटीबायोटिक मिसयूज केरला में। फिर आपका ऑपरेशन वाइडर स्वॉर्ड ये इंडिया एंड USA के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पर? काउंटर नारकोटिक्स जॉइंट दोनों का था ये, याद रखिएगा, दोनों के द्वारा चलाया गया था। एंड ऑपरेशन कॉन्विक्शन की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है स्टॉप कॉस्ट स्लॉटर, याद रखिएगा, यूपी में। फिर ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा चलाया गया ड्रग इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। एंड ऑपरेशन मेघ चक्र जो है CBI नहीं चलाया था, CSAM क्रैकडाउन के लिए, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर लॉन्च्ड बाई एक्सीजन IVF? तो ये जो है कहाँ पर हुआ है, किस सिटी में लॉन्च किया गया? मुंबई में, याद रखिएगा। लोकेशन की बात करेंगे, 1 मिनट 1 सेकेंड, हाँ,
लोकेशन की बात करेंगे मुंबई होस्ट इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर, याद रखिएगा। इनिशिएटिव की बात करें तो लॉन्च्ड बाय एक्सीजन IVF एज द भारत डैफ्ट्री नॉलेज सेंटर। पर्पस क्या है इसका, इंटरएक्टिव गाइडेड एक्सपीरियंसेस टू एक्सप्लेन फर्टिलिटी एंड IVF साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर वीमेंस फुटबॉल टीम बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो कौन बने हैं हेड कोच, तो ये है ऑप्शन ए अमेलिया वॉलवर्डे, याद रखिएगा। ये जो है अभी नए कोच बने हैं इंडियन सीनियर वीमेंस फुटबॉल टीम के। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो ये कोस्टा रिका के हैं, ये कोस्टा रिका के अमेलिया वॉलवर्डे, इनको जो है इंडियन सीनियर जो वीमेंस फुटबॉल टीम है ना उसको कोच बनाया गया है, याद रखिएगा। टीम की बात करें, ये जो है लीड करेंगे ब्लू टाइगर्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन इन अंताल्या तुर्की फॉर AFC वीमेन एशियन कप होने वाला 2026 का टर्की में, वहाँ के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, मोस्ट रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो माधव खुराना जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनको नियुक्त किया गया है। फिर यहाँ पे वेणुगोपाल जी, इनको जो है प्रेसिडेंट एंड CEO बनाया गया रिलायंस रिटेल वेंचर्स में। फिर आपके यहाँ पे उषा जानकी रमन है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं RBI में। फिर मोसाद के चीफ बने हैं यहाँ पे मेजर जनरल रोमान गोफमैन। फिर एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे चेयरमैन बने ONGC के कौन, अरुण कुमार सिंह। फिर यहीं पे अगर हम बात करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट ही बता देता हूँ आपको, है ना, जो इंपॉर्टेंट, हाँ, RK गोयल जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे है संगीता बरुआ, ये जो है विमेन प्रेसिडेंट बनी है प्रेसिडेंट क्लब ऑफ इंडिया की। फिर आपका यहाँ पर रवि रंजन की बात करें तो MD बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी उतना कुछ मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। हाँ, अश्विनी कुमार तिवारी जो है MD बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वेयर वॉज द नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप वर्चुअली इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026। तो कहाँ पर हुआ ये, तो ये हुआ है रुड़की में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो इवेंट का नाम है नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड वर्चुअली इन रुड़की, जनवरी 2026 की बात हो रही है। इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, वहाँ के CM जो है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के CM है, याद रखिएगा। बाकी अचीवमेंट की बात करें तो सक्सेस एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स एंड एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान इज सेट टू बिल्ड NCR फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये अलवर में होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान डेवलप कर रहा है बायोलॉजिकल पार्क इन अलवर नियर काटी घाटी एंड जैसमंद, ठीक है, याद रखिएगा। एंड इस स्प्रेड कितना होगा देख सकते हो, 100 हेक्टर्स में स्प्रेड होगा। बाकी वाइल्ड लाइफ की बात करें तो 400+ एनिमल्स, 81 स्पेसीज इंक्लूडिंग लायंस, चीता, टाइगर्स होंगे। सफारीज की बात करें तो लायन, टाइगर, हर्बीवोर सफारीज एट वन साइड, फर्स्ट इन NCR रीजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो केवलादेव घाना है यहाँ पे नेशनल पार्क और रामसर साइट है। रणथंभौर जो है यह नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। सरिस्का जो है नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है ये। सांभर लेक की बात करें तो रामसर साइट घोषित किया गया है। फिर आपका भेंसोरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसमंद की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका जो है। फिर है बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा। रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली सेंट 7.5 टन्स ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच सिटी। तो ये सिटी है काबुल। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है ना। तो देख सकते हो एड डिलीवरी की गई है। इंडिया ने सेंड किया यहाँ पे 7.5 टन ऑफ कैंसर मेडिसिन टू काबुल अफगानिस्तान। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो रीइंफोर्सेस इंडियाज कमिटमेंट टू अफगान सिविलियंस। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले है पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। डॉक्टर सुधीर कुमार पटनायक जो इनको अपॉइंट किया गया इनॉग्रल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ऑफ सीडलिंग लैब्स
in January 2026. Organic conclave come buyer seller meet organized by APEDA to strengthen Assam agri export linkages in Guwahati. 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, लेह एंड लद्दाख में. HPCL ने साइन किया 10 ईयर LNG सप्लाई एग्रीमेंट विथ एडनॉक गैस वर्थ ऑफ कितना बिलियन, $3 बिलियन. गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है स्कीम टू प्रोवाइडिंग 25,000 पर मंथ एज फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिसर्च स्कॉलर्स, याद रखिएगा. फिर है यहाँ पे इन इंडिया द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल अवार्ड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल. विद आंध्र प्रदेश चेमवोल्ट ग्लोबल साइंड एंड MOU टू सेटअप अ 5 गीगावाट लिथियम आयोन सेल गीगा फैक्ट्री. इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जो है साइना नेहवाल, इन्होंने अभी जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, याद रखिएगा. अच्छा, इनको जो साइना नेहवाल को है ना पद्म विभूषण कब मिला था, याद रखिएगा. पद्म विभूषण या भूषण मिला है, एक अवार्ड इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है. कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको कल बताया भी था कि आपको याद रखना है. एंड MOU यहाँ पे साइन हुआ है बिटवीन ओडिशा एंड मेघालय एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, याद रखना है. अब हम जो है 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म. यहाँ पर आप देख सकते हो. सबसे पहले RBI हैज रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2025, याद रखिएगा. इस रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, किसके द्वारा ये जो है रिलीज किया जाता है, RBI के द्वारा. रेलवे मिनिस्टर लॉन्च द रेल वन ऐप, द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पैसेंजर सर्विसेज. 3rd जुलाई इन इंडिया हिस्ट्री सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अदूर गोपालकृष्णन. फिर यहाँ पे CR पाटिल जो है इनको रिसेंटली लॉन्च किया इन्होंने सी फ्लड, इंडियाज फर्स्ट यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म. इंदौर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड RDI स्कीम टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो इन्होंने इनोग्रेट किया है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी इन वेयर, गोरखपुर. द टोटल लेंथ ऑफ द 4-lane प्रामुकुडी रामांतपुरम रोड प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट. कितना किलोमीटर का ही, 46.7 किलोमीटर. INS टबर की बात करें, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, बिलोंग्स टू तलवार क्लास का है ये INS टबर. फिर यहाँ पे वंडन मूड वोल्केनो लोकेटेड इन ताइवान. बेंगलुरु यूनिवर्सिटी इज सेड टू रिनेम्ड आफ्टर फॉर्मर PM मनमोहन सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज रिनेम्ड NIPCCD इन ऑनर ऑफ सावित्री बाई फुले. फिर यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह अनाउंस द सेंटर इज कंसिडरिंग 100 करोड़ proposal for an integrated aqua park in Jammu and Kashmir. SBI celebrate in 1st July 2025 as their 70 years anniversary. And PM मोदी विजिट किया इन्होंने ड्यूरिंग हिज डिप्लोमेटिक टूर इन जुलाई 2025 इन 5 कंट्रीज. वो कौन कौन से हैं, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया. याद रखना है किस किस कंट्री के दौरे पे गए थे. तो आज की वीडियो में इतना ही है. अब आपके लिए एक प्रश्न है, मगध महाजनपद वाज सराउंडेड बाई रिवर्स. तो 2 रिवर्स लिखे गए यहाँ पे, ऑप्शन है आपके गंगा एंड झेलम, गंगा एंड यमुना, गंगा एंड सोन, फिर एक गंगा या फिर घाघर. ठीक है, 1 मिनट, गंगा एंड सोन एंड गंगा एंड घाघरा नदी है ये. तो आपको बताना है कौन से 2 नदी से जो है सराउंडेड था मगध महाजनपद. देखो SSC सीजल 2023 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है. एंड CHSL के Tier 1 जो 2022 में हुआ था उसमें भी प्रश्न आया है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. देखो अभी जो है ना रिपब्लिक डे आने वाला है एक दिन बाद. तो हमारा जो 2026 का डेली करंट अफेयर्स का PDF जो है ना, ये आपका जो है 221 का कर दिया गया है 2 दिन के लिए. एंड 6 मंथ का जो डेली करंट अफेयर्स PDF है वो आपका जो है 121 का हो गया है. बाकी आपका जो है मंथली करंट अफेयर्स 51 का हो गया है. 2025 के सारे मंथली करंट अफेयर्स आपको 51 में मिलेंगे. एंड आपका जो है 2026 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो है जनवरी टू जून का, ये भी 51 का हो चुका है. तो आप जल्दी से परचेस कर सकते हो अगर आपका मन हो तो. ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.